आप लोगों का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 11 वाला। तो कल लेक्चर में आपको 10 तक हम क्वेश्चन बताए थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा। 3x - 8y = 3 दिया है और x = 3y। इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसमें सॉल्व करने पे हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ बात कही जाए कि समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रखें क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग जहाँ x दिया है वहाँ पे 3y रखेंगे तो क्या बनेगा 3 × 3y - 8y = 3। अब अगर 3 का उड़ा 3 में करेंगे 3 3 का 9y होगा -8y = 3। 9 में से 8 घटाने पे 1y बनेगा और y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहाँ पे x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 2 है क्या देखते हैं। x = क्या दिया है 3y। अब जहाँ y है वहाँ पे 3 रखेंगे तो x = 3 × 3 तो आया क्या x = 3 3 का 9 होगा और y = 3। ये x और y की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 11th के बाद 12th वाला देखिए दिया है 2x + y = 5। ये भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 2x + y = 5 दिया है और क्या दिया है 3x + 2y = 8 दिया है। यहाँ पे हम मान लेते हैं समीकरण 1 है ये और यहाँ पे समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए समीकरण सॉल्व करते समय हम क्या देखेंगे कि आपका या तो x वाला दोनों में इक्वल होना चाहिए या तो y वाला दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखिए 2y दिया है और यहाँ केवल y है और यदि हम समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो 2y यहाँ भी बनेगा 2y यहाँ भी बनेगा। तो आएगा क्या ध्यान दीजिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए 2 दूना 4x + 2 का गुणा y में करेंगे 2y = 2 पंचे 10। ये बन गया समीकरण 3 और इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2 के साथ तो 3x + 2y = 8। अब ये बताओ जब सॉल्व करेंगे मीन्स ये कटना चाहिए, इसमें आप क्या करो घटा दीजिए। तो घटाने में क्या होता है जो चिन्ह प्लस होगा यहाँ पे माइनस बनेगा, जो माइनस होगा प्लस बनेगा। तो माइनस माइनस माइनस। अब 4 में से 3 घटाने पे 1 x आएगा 2y कैंसिल और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब क्या करते हैं x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए 2x + y = 5। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 + y = 5। अब अगर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा + y = 5। अब ये +4 है इस साइड लाएंगे तो माइनस बनेगा तो आएगा क्या y = 5 - 4। तो y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2। ये भी आपका समीकरण सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। दिया है कि x - y = a² - ab + b²। समीकरण a बन गया। फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि अगला इक्वेशन दिया है x + y = a² + ab + d²। समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या आपको बताया कि इक्वेशन सॉल्व करते समय क्या करते हैं किसी एक की वैल्यू को बराबर करना है। इसमें आपका x भी बराबर है y भी बराबर है, लेकिन जब जोड़ेंगे हम तो -y है +y है दोनों कैंसिल होगा। तो
तो x में x जोड़ेंगे क्या बनेगा 2x, और यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी तो कैंसिल होगा। फिर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे क्या आएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ेंगे 2b स्क्वायर, तो 2x इक्वल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में 2 कॉमन है तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 आपका गुणा में है, इस साइड अगर ले जाएं हम तो डिवाइड में होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन मीन से इसी में y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में, आप 1 में रखिए या 2 में, तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देंगे, तो होगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई, फिर उसके बाद क्या होगा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, दोनों माइनस में बनेगी, तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल आएगा क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर बचा क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिला क्या माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो वाई बराबर ए बी आ गया और एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका, मीन्स ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे 14 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल में 18। फिर अगला इक्वेशन ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला इक्वेशन दिया 4x प्लस 6y इक्वल में क्या है 17। अब यहाँ पे देखिएगा अगर मान लें इसमें 2 कॉमन कर लें, अगर 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल में 17 होगा। 2 आपका गुणा में है, इधर लाएंगे डिवाइड बनेगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 17/2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि 2x प्लस 3y इसमें भी है, 2x प्लस 3y इसमें भी है। अगर हम घटा दें दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोई सलूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा नो सलूशन। मीन्स इसमें ना तो आपको x की वैल्यू मिलेगी ना तो y की वैल्यू। इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 वाला क्या कह रहा है कि 15 वाले में दिया है आपका थोड़ा सा टफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि x माइनस वाई इक्वल 15 इक्वल में √x प्लस √y। तो यहाँ पे बना क्या ध्यान देना कि इसके बराबर भी 15 है और इसके बराबर 1 मिनट यहाँ पे 15 के स्थान पे 13 है, तो इसके बराबर भी 13 है और इसके बराबर भी 13 है। 2 इक्वेशन बनेगा आपका। यहाँ पे हम अलग अलग लिखते हैं इसके सलूशन में। x माइनस वाई इक्वल 13 ये समीकरण 1 बन गया, और यहाँ पे √x प्लस √y इक्वल क्या बन गया 13, 2 बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए समीकरण 1 से हम थोड़ी सी वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या हम x को √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और √y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर कोई वैल्यू रूट में है उसका आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगी, केवल सेम वैल्यू बचेगी। यहाँ पे ऐसे ही x को हम रूट में लिख सकते हैं, y को भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगाए हैं। अब ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वैसे यहाँ भी बनेगा, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा ध्यान देना रूट में x माइनस रूट में y और एक में √x प्लस रूट में y इक्वल क्या बनेगा 13। अब समझिएगा इसमें अगर समीकरण 2 से देखा जाए
तो रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 13 है। तो यहाँ से समीकरण 2 से हम इसकी वैल्यू 13 किस में रखेंगे, समीकरण मान लेते हैं 13। तो यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 2 से रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ ये रूट एक्स प्लस रूट वाई है, वहां पे 13 रख दीजिए। तो बनेगा क्या, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल, एक मिनट, यहाँ पे इनटू में क्या होगा 13, यहाँ भी क्या है 13। अब ये गुणा में दिखाई दे रहा है, अगर इस साइड ले जाए हम तो बटे में होगा। रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13/13, तो यहाँ बनेगा क्या 1 होगा। तो अगला क्या बना, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, ये बन गया समीकरण 4। अब हम कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक आपका दूसरा वाला रूट में है और एक यहाँ पे चौथा वाला। तो समीकरण 2 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 प्लस 4, इसका मतलब समीकरण 2 और 4 को जोड़ने क्या होगा, देखते हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल 13, ये बन गया 2। और चौथा क्या है, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, ये चौथा बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई, तो यहाँ पे रूट एक्स क्या होगा 2 रूट एक्स, और 13 क्या बन जाएगा 14। अब इसके आगे यहाँ पे 14 वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि पहले यहाँ से नोट करते हुए यहाँ जाना है, फिर उसके बाद यहाँ आना है। अब ये 2 आपका गुणा में दिखाई दे रहा है, इधर ले जाएंगे भाग होगा। तो रूट एक्स इक्वल क्या बनेगा 14/2, आया क्या, रूट एक्स इक्वल 2 × 14। हमको वैल्यू चाहिए केवल एक्स के, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हिंदी में होगा, जब वर्ग करेंगे तो रूट हट के एक्स बनेगा, और यहाँ 7 का वर्ग 49 होता है। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान इसी में भी रख लीजिए, समीकरण किसमें रखने पर, 1 में। अब समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 13 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 49 रखेंगे, 49 माइनस वाई इक्वल 13। अब ये माइनस वाई है, यह काम करिए प्लस 49 है, उस साइड ले जाएंगे माइनस 49 होगा। तो माइनस 49 प्लस 13, अब यहाँ पे 49 में से 13 घटा दीजिए, माइनस 36 होगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 36 और x बराबर आ गया 49। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ में ये आपका एक्सरसाइज क्या होती है, समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद का क्वेश्चन ताकि आपको मिलता रहे। आप सबका धन्यवाद।